वनांचल टीवी 24 लाइव। पोटका के मुक्तेश्वर धाम हरिना में श्रावण महीने के सोमवार को कांवरिया एवं भक्तों के लिए भव्य आकर्षणीय झांकी एवं भजन संध्या का आयोजन। पूरे कोल्हान के सुप्रसिद्ध मंदिर जो कि पोटका प्रखंड क्षेत्र के हरिना पंचायत अंतर्गत बाबा मुक्तेश्वर धाम का नाम से जाना जाता है, वहीं श्रावण के पवित्र महीने के सोमवार को सुबह से बाबा मुक्तेश्वर धाम में बड़ी संख्या में उपस्थित कांवरिया एवं भक्तों के द्वारा भगवान शिव की दर्शन और पूजा अर्चना कर जलाभिषेक करने के लिए लंबी कतारें देखी गयी। इस दौरान पोटका विधायक संजीव सरदार एवं उनके धर्मपत्नी रणिता सरदार सपरिवार बाबा मुक्तेश्वर धाम हरिना पहुंचकर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। उन्होंने क्षेत्र वासियों के लिए सुख शांति समृद्धि की मंगल कामना की, जिसके पश्चात विधायक संजीव सरदार के द्वारा श्रावण महीने के सोमवार को कांवरिया एवं भक्तों के मनोरंजन के लिए भव्य झांकी एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक संजीव सरदार के द्वारा किया गया, जो कि श्रावण के प्रत्येक सोमवार को आयोजन किया जाएगा। इस भव्य कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कांवरिया एवं भक्तगणों भक्तोल्लास के साथ हिस्सा लिए। इस मौके पर विधायक संजीव सरदार ने कहा कि मुक्तेश्वर धाम हरिना केवल पोटका ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड एवं अगल बगल राज्य के श्रद्धालुओं के लिए आकर्षणीय एवं धार्मिक आस्था का केंद्र है। प्रत्येक साल कांवरिया एवं भक्तगणों बाबा मुक्तेश्वर धाम में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। इसमें भक्तगणों को न केवल भक्ति का ही अनुभव हो, इसलिए कांवरिया एवं भक्तगणों को मनोरंजन हेतु झांकी एवं भक्ति गीत का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा, झारखंड सरकार के द्वारा बाबा मुक्तेश्वर धाम को पर्यटक स्थल बनाने का दर्जा दिया गया है एवं सौंदर्यीकरण का काम जारी है। उन्होंने कहा, श्रद्धालुओं के लिए इको रिजॉर्ट, हाई मास्ट लाइट एवं शिवगंगा तालाब का विकास किया जाएगा। इस मौके पर मुखिया असित सरदार, पुजारी बजरंगी दंडपात, अनिरुद्ध नायक, विकास पांडा, भुवनेश्वर सरदार, देव पालिक, शुभम बोस, दीपांकर सिंह, फुलचंद सरदार, अनुपम मंडल, रमेश दास रहित राम आदि उपस्थित रहे। होने के बाद लोगों की जो श्रद्धालु लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं, उनको कैसे हर सुविधा प्राप्त हो, उनके लिए प्रशासन पहले कोई अशांति ना हो, प्रशासन व्यवस्था हो, साथ ही साथ पूजा अर्चना करने के लिए जो सुचारू रूप से जाए और पूजा कर पाएँ उसके लिए व्यवस्था हो, और ये जल के लिए व्यवस्था हो, शौचालय के लिए व्यवस्था हो, आके रहने ठहरने के लिए व्यवस्था हो, गुणवत्ता नाश्ता खाना के लिए व्यवस्था, तभी जाके पर्यटन स्थल का जो है वो पूरा हो पाएगा। और उसी सरकार ने पर्यटन स्थल घोषणा करने के बाद से आप देख रहे हैं झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री 25 करोड़ रुपया देने के प्राप्त है, उसमें लगभग सब कंप्लीट की ओर है, और लगभग जो भी थोड़ा बहुत काम बाकी 6 महीना के अंदर अभी वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। और पूर्ण होने के बाद और बाद बाकी जो कार्य बचे जा रहे हैं, जैसे लाइट की हो है, शिवसागर तालाब की हो, कि तालाब के भी लगभग 1 डेढ़ करोड़ रुपया और लाइट के भी राशि झारखंड सरकार पर्यटन विभाग से दिया जा रहा है। और साथ ही और एक इस पर्यटन स्थल घोषणा होने के बाद यहाँ राजकीय मेला का भी हम लोग प्रक्रिया में ला रहे हैं। राजकीय मेला जो होता है, हरिना मेला और ये श्रावण मेला, इस दोनों को राजकीय मेला के तौर पर हम लोग ये घोषणा करने जा रहे हैं बहुत जल्द। और आने वाला दिन में जब बहुत ही जल्द जो बाहर के लोग, यहाँ अधिकतर देखा जाए कि उड़ीसा से आते हैं, केरल से आते हैं, आके माथा टेक के चल जाते हैं। कम समय की रहने का कारण और बाद बाकी क्षेत्र घूम नहीं पाते, तो इसलिए प्रयास है कि आने वाला दिन में इसमें इको रिसोर्ट बनाने के लिए इको रिसोर्ट होगा, तो हमारे बाहर के लोग रह के यहाँ पूजा भी रह के पूजा अर्चना करें। तो ये उद्देश्य के साथ इस हरिना का विकास किया जा रहा। और आज हम लोग पहुँचे सारे विधि व्यवस्था को देखने के लिए, किस तरह से हमारा विधि व्यवस्था है, और आज आने के बाद प्रशासन को हम लोग बेहतर सुझाव देते हुए, तरीका देते हुए काम करने के लिए कहा है। और जो हमारे कांवरिया भक्त लोग आते हैं उनको मकान देखने के लिए कैसे पानी हो, चाहे बैठने के लिए जगह हो, कैसे व्यवस्थित हो, या उनको थोड़ा आराम के साथ साथ भजन कैसे सुने, भजन सुनाए जाए, इसके लिए भी आज हम लोग शुभारम्भ झांकी के शुभारम्भ करवाए हैं। हर सोमवार ये रहेगा, और वैसे ही इस श्रावण के जितने दिन हमारे रहेंगे श्रावण सोमवार की व्यवस्था हमारे एक पार्क कवितल के ही एक पार्क है, इसलिए पार्क बनाया जा रहा है। कोई भी अगर आएंगे पूजा अर्चना करने
उसके बाद परिवार के साथ अगर धन मग्न के साथ अगर यहाँ के मुक्तेश्वर धाम बाबा जी को अगर कोई जाता है तो पूजा अर्चना के बाद वहाँ अगर पेट के सामने से ध्यान केंद्रित करना चाहता है तो पार्क है, उस पार्क में जाकर देख के कर सकते हैं, परिवार भी घूम सकते हैं। यही उद्देश्य है हमारा बाबा धाम है, उस बाबा धाम के तहत यहाँ विकसित विकास करने का सरकार का उद्देश्य है, हमारा मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है और हमारा भी उद्देश्य है। और उद्देश्य के साथ वही आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, किसी का ना हो, ना राहगीरों का, ना भक्त का, ना कहारियों का, ना कि दुकानदारों का, किसी का ना हो, तभी जाके हम लोग यहाँ सफल हो पाए। सावन के महीना में पवनेश्वर पर सबको, मेरा क्षेत्रवासी को सबको शुभकामनाएं। मैं भी अभी पूजा अर्चना की, क्षेत्र के जनताओं के लिए सुख समृद्धि के लिए कामना किए और बहुत ही सावन का महीना तो पावन का हमारे यहाँ पर जी ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, पर बहुत पुराना प्रसिद्ध बाबा चलिए सबको आ रहे हैं। तो मंदिर का धारणा है कि जो बहुत मान्यता है इस मंदिर का, कहीं पे कभी बहुत सारा प्रॉब्लम भी आया लेकिन मंदिर पर चल रहा और मंदिर के ऊपर गुंबद जो है ना कभी धुलाई नहीं कर सकते, ऐसा पता नहीं मान्यता माना जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं करता। दाता लोग बहुत आते हैं पैसा देने के लिए, लेकिन इतना ही बन तो उससे ज़्यादा नहीं बन पाता। क्या बोल महादेव का बहुत आस्था है, महादेव पर बहुत विश्वास है, हम लोग महादेव को बहुत मानते हैं। भोले बाबा से जो मांगते पूरा होता। महादेव बहुत दयालु है, बहुत दया करते हैं। कहाँ से? जमशेदपुर से, जुगसलाई से। कहाँ से पानी उठाए हैं? नदी से, यहाँ का नदी से उठाए हैं, जल आए हैं, जल चढ़ाए हैं। ठीक।